हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक नंबर है कप्तान ब्लेक, दो नंबर हेनरी लॉरेंस, तीन नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, चार नंबर पर कप्तान हिथकोट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जो 1845 ईस्वी में माउंट आबू गर्मियों के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ पर था? एक नंबर आबू, दो नंबर अजमेर, तीन नंबर कोटा, चार नंबर नसीराबाद। तो आप सभी जानते होंगे अंग्रेजों ने जब शासनकाल अपना स्टार्ट किया था, उस टाइम पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय है वो अजमेर रखा गया था। ठीक है, अजमेर दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? यानी राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो 1832 में। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1832। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ पर हुई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ पर हुई थी? एक नंबर 1835 नागौर, दो नंबर 1830 जोधपुर, तीन नंबर 1829 जयपुर, चार नंबर 1832 अजमेर। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832 अजमेर हो जाएगा। राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था और नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो एजीजी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया गया था और नया मुख्यालय माउंट आबू बनाया गया था। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गर्मियों में अजमेर में क्या था, गर्मी ज़्यादा थी, इस वजह से अंग्रेजों ने माउंट आबू के अंदर है वो अपना मुख्यालय बना लिया गया, नया मुख्यालय गर्मियों के दिनों में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं 6 सैनिक छावनी थी। ये तो आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। छह जो सैनिक छावनी है वो कौन कौन सी थी? देखो, एक तो थी नसीराबाद जो अजमेर मुख्यालय था, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी इसके अंदर। देवली टोंक में कोटा कैंटिलजेंट थी, और तीन नंबर एरिनपुरा पाली में थी जोधपुर लीजियन, और चार नंबर है नीमच ग्वालियर मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, और पाँच नंबर है ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा रेजिमेंट, और छः नंबर है खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट। तो यहाँ पर इसमें देखो, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। इसमें खेरवाड़ा ब्यावर छावनी ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ पर था? एक नंबर जालौर, दो नंबर ब्यावर, तीन नंबर जोधपुर, चार नंबर पाली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यावर हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली थी, टोंक नहीं थी, ठीक है, और एरिनपुरा भी थी, टोंक नहीं थी। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों के द्वारा। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर था, नीमच भी था, आहुआ भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ पर रखा था? एरेनपुरा पाली में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये 1857 की क्रांति? एक नंबर आहुआ, दो नंबर एरेनपुरा, तीन नंबर नसीराबाद, चार नंबर पर देवली। तो आप सभी जानते होंगे नसीराबाद अजमेर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, और क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद में मेजर स्फोटिक वुड एम न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर के की गई थी और क्रांति का अंत है वो सीकर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड एवं कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद अजमेर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह में पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो वो था डूंगर सिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर डूंगर सिंह ने अपना आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद में रामगढ़ के सेठ अनंतराम गुरामल पोदार ने 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर ऊंट और घोड़े शस्त्र और खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिया और लूट के 27,000 रुपये शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर दनौब में चढ़ा दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 की समय जो क्रांति हुई थी उसमें नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो नसीराबाद में बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ में बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना को लेकर के आई थी और अतः इसे इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट को बुलाया गया। अंत में सैनिकों ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाह के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूस को हटा लेने के आदेश दिए थे, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक तो लाला जयदाल व मेहराब खां, ये दोनों ही थे। 1857 की क्रांति के समय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। देखो कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनियां न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक ये जनता शासन कर रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया और 15 अक्टूबर 1857 को करौली निवासी मेहराब खां रिसलदार, गोकुल मथुरा निवासी जयदाल वकील थे, उनके नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी गई थी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1857 में किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, रीट लेवल 2 2021 में, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन एग्जामों में पूछा गया है। तो जयदयाल खां और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? 1 नंबर मारवाड़, 2 नंबर नसीराबाद, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर टोंक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन है, उनके 2 पुत्र थे, वो कहाँ पर किस छावनी में मारे गए थे? 1 नंबर नसीराबाद, 2 नंबर एरिनपुरा, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर कोटा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोटा। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कोटा में मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने किया था? तो 1 नंबर मेजर मॉरिसन, 2 नंबर डॉक्टर सेल्डर, 3 नंबर फिर मेजर बर्टन, 4 नंबर कैप्टन सोवर्स। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इनमें से हमें बताना है कि कौन से अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राजकीय सेना ने की हत्या कर दी गई थी। तो एक तो डॉक्टर सेल्डर था और एक बर्टन था। ठीक है। इन दोनों की हत्या है वो कोटा के अंदर की गई थी और बर्टन का जो सिर है वो पूरे शहर में घुमाया गया था।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो एक नंबर अली बेग, दो नंबर कुशाल सिंह, तीन नंबर जयदयाल, चार नंबर है हीरालाल। तो जयदयाल व मेहराब खां ये दोनों कहाँ पर थे? 1857 क्रांति के टाइम कोटा में थे। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था? तो वो थे मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स। ठीक है, मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स था कोटा के अंदर जिन्होंने क्रांतिकारियों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो एक नंबर मथुरा धौलपुर, दो नंबर मथुरा करौली, तीन नंबर धौलपुर करौली, चार धौलपुर कोटा, चार नंबर है कोटा और झालावाड़। यहाँ पर इसका सही आंसर है मथुरा और करौली। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 के ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें नीमच में अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कौन था? एक नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दो नंबर कर्नल एबोर्ड, तीन नंबर मेजर बर्टन, चार नंबर पर ब्रिगेडियर होम्स। तो कर्नल एबार्ट था। ठीक है, कर्नल एबार्ट है ना, ये निमच में था, ध्यान रखना। एबार्ट में तीन वर्ड आ रहे हैं और निमच में भी तीन आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे कि 1857 की ईस्वी के टाइम में जो क्रांति हुई थी उसमें विप्लव के समय निमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबोर्ड था और कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड्स, कर्नल जैक्सन और कैप्टन वेनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? एक नंबर 2 जून, दो नंबर 3 जून, तीन नंबर 28 मई और चार नंबर पर 31 मई। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून, क्योंकि नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 2 जून 1857 को सभी सैनिकों की परेड मैदान पर एकत्रित कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया था। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्ण आगे बढ़कर एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया और कैप्टन मैकडोनल का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो वो देवली में रुके थे। ठीक है, देवली में, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। ये देवली एक छावनी थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो उन्होंने अजमेर भेजी थी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। ये तख्त सिंह था, महाराजा जोधपुर का था और 1857 की क्रांति के टाइम में कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अपनी अजमेर भेजी। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मैकमोहन के आदेशानुसार सेनानायक कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह तथा लांबिया, दांतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे और कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के टाइम में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो मैकमोहन के कहने पर अपनी सेना तख्त सिंह राजा ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी 1857 की क्रांति के टाइम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? एक नंबर तांत्या टोपे, दो नंबर टोंक के नवाब वजीर खां और तीन नंबर महाराजा राम सिंह, चार नंबर पर आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। जी, ये आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह था ना, इन्होंने क्या किया 1857 की क्रांति के टाइम? एक तो अंग्रेजों की सेना थी, दूसरी तख्त सिंह के द्वारा भेजी गई अश्वारोही जो सेना थी, उन दोनों सेनाओं का मुकाबला किया था आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ठीक है, उसके बाद में इसकी व्याख्या देखो। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा
विथोड़ा जो पाली में उस स्थान पर 8 सितंबर 1857 को रहा था। कैप्टन हितकोड़ को पीछे हटना पड़ा और इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर के गया तो उन्हें चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुँह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन भी और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी साथ में था। मैक मोसन को मार करके क्रांतिकारियों ने उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया और हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड रेड केनी ने कर्नल हेम्स के नेतृत्व में सेना आवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारियों को पराजित हो गए थे। 24 जनवरी 1858 की बात है जब दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया था। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः उन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गोरे या काले के युद्ध कहते हैं। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उन्हें 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने उदयपुर की ओर से कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे जहां सलम्बर के रावल केसरी सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की थी। 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास भी हो गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो हमने देखा है तख्त सिंह है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के समय कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? यह सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है। 1 नंबर नसीराबाद, 2 नंबर नीमच, 3 नंबर कोठारिया, 4 नंबर चेलावास। तो यहाँ पर चेलावास इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया। तो 1 नंबर है 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ठीक है, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने अंतिम समय व्यतीत किया था। यह स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था। तो 1 नंबर पर है कोठारिया, 2 नंबर आवा, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर पर है नीमच। तो यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो बिथोड़ा, ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध भी बोला जाता है और बिथोड़ा स्थान पर ही कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, ठीक है। 8 सितंबर की बात है। दूसरा युद्ध इसके बाद में 18 सितंबर को हुआ था, 18 सितंबर को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? 1 नंबर पीटी फेंच, 2 नंबर है कैप्टन लुडलो, 3 नंबर चार्ल्स मेडकोफ, 4 नंबर पर कर्नल होम्स। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स अंग्रेजी शासक था, उसने आवा पर आक्रमण किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी आवा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जेल प्रेरी, आरएएस सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, टॉप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी आवा के युद्ध में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो थे कोठारिया ने। अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो 1 नंबर मुगल राजपूत युद्ध, 2 नंबर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, 3 नंबर भित्ति चित्रों, 4 नंबर पर जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? तो जोध सिंह ने शरण दी, ठीक है। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह व भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूट करके कोठारी आया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? बड़लू का युद्ध 1 नंबर मारवाड़ एवं आहुआ, 2 नंबर मारवाड़ एवं आलनियावास, 3 नंबर मारवाड़ एवं आसोप, 4 नंबर मारवाड़ एवं कोठारिया। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ एवं आसोप, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह
मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह को राज्य की सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो वो था एरिनपुरा छावनी थी। ये नारा उसी का है। एरिनपुरा छावनी वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही जिले में है। 21 अगस्त को एजेंट गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। अगला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो वो थे सदरुद्दीन। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर के गुर्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह का साथ दिया और मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। इस विद्रोह में भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया और दौसा के निकट तांते टोपे के विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कप्तान निक्सन को अमूल्य सहायता पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर बीकानेर। तो बीकानेर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये राज्य से बाहर गए थे 1857 की क्रांति के टाइम में। बीकानेर का राजा था सरदार सिंह, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना लेकर के रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता की थी। बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया और बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप 41 परगने गांव दिए थे उन्होंने उपहार में। ठीक है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो वो तो सरदार सिंह। अगला है, किस शासक ने 1857 की क्रांति के टाइम में युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया था? तो वो था सरदार सिंह, बीकानेर का था। तो सेना का नेतृत्व या सेनापति खुद ही था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो वो था करौली। ठीक है, करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भेजी थी करौली के शासक ने। ठीक है। जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदनपाल की सेना ने आकर के कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया और जयदयाल व मेहराम खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई और मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बटन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य के 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो वो था कोटा। करौली का शासक था, उसने सहायता के लिए कोटा सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों को सहयोग करना था। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग करना था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे थे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन में सहयोग में सबसे अग्रणी रहा था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के तन मन धन से सहायता के बदले में अंग्रेजों ने इनकी सितारे इंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया था। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तांते टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सहायता प्राप्त की थी? 1 नंबर दौसा, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर झालावाड़, 4 नंबर डूंगरपुर। तो यहाँ पर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। तांते टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आशंका से राजस्थान आया था। तांते टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे और वहाँ 9 अगस्त को उनकी कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ और परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुआड़ा से भागकर तांते टोपे की सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुआ और परंतु कोई सहायता नहीं मिली थी। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तांते टोपे की सेना को परास्त किया। उसके बाद तांते टोपे अकोला की तरफ से ले और तांते टोपे की सेना वहां से चित्तौड़, जाट, सिंगोली होते हुए झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तांते टोपे के विरुद्ध सेना भेजी थी,
भेज दी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ में महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने तात्या टोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिलने गई और शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ व झालावाड़ क्रांतिकारियों ने अधिकार किया। तात्या टोपे वहाँ छोटा उदयपुर होते हुए पुणे ग्वालियर चले गए थे। दोस्तों ये थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, तो ये आप बुक से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1857 के एक विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठेकेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो 1 नंबर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, 2 नंबर पर बागोर के शिवदान सिंह, 3 नंबर सलूम्बर के केसरी सिंह, 4 नंबर आसिंद के दुल्हे सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सलूम्बर के केसरी सिंह, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है। तो 1 नंबर जेम्स आउटरम, 2 नंबर कर्नल होम्स, 3 नंबर IT प्रीचार्ड और 4 नंबर पर है कैप्टन CL सावर्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन CL सावर्स हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो यह है कैप्टन सावर्स का। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था और यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर रामचंद्र हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिन्हें 2 माह बाद पाटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँव में वितरित की जाती थी वह थी रोटी। ठीक है, रोटी वितरित की जाती थी संदेश के साथ में गाँव में। इसकी व्याख्या में क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट गोडसे थे। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा या कानों सुना हाल लिखा था, जो माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे की अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों से मिलती हैं, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजों में अनुवाद किया और फ्रांस सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? तो ये नाथुराम खड़गावत ने लिखी। नाथुराम खड़गावत द्वारा रचित 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति के प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार है। अगला क्वेश्चन है डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर से थे। ठीक है, सीकर से थे डूंगर जी और जवाहर जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डूंगर जी जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध डूंगर जी और जवाहर जी ने संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? तो अमरचंद बांठिया ने। यह सबसे बड़ा भामाशाह था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बांठिया बीकानेर से था, राजस्थान से संबंधित, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। 1 नंबर कुशल सिंह, 2 नंबर अमरचंद बांटिया, 3 नंबर यज्ञ नारायण व्यास, 4 नंबर पर नरसिंह दास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अमरचंद बांटिया, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक व नजर व भेंट की गई थी? तो 1 नंबर है सामोद के रावल शिव सिंह, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की और नजर भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री की सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? तो 1 नंबर है कैप्टन विलियम एडन, 2 नंबर सर जॉन लॉरेंस, 3 नंबर कैप्टन सवर्स, 4 नंबर मेजर बर्टन।
तो उस टाइम में जब विद्रोह हुआ था उस टाइम उदयपुर मेवाड़ में था और मेवाड़ का एजेंट था उस टाइम कैप्टन सोवर्स। ठीक है, कैप्टन सोवर्स था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्या था हाउस कीपर, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है और 2022-23 में क्वेश्चन पूछा है सभी एग्जाम में। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान में क्रांतिकारी युग में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, एक साथ आपको मिल रही है ना, ये महत्वपूर्ण है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन और मारवाड़ जोधपुर का था मेक मोक्सन था। मेवाड़ उदयपुर का मेजर सवर्स था। जयपुर का कर्नल ईडन था। भरतपुर का मॉरिसन या निक्सन था। सिरोही का जेडी हॉल था। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में 1857 क्वेश्चन अगला, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा युग्म असंगत है? उदयपुर का सीएल सावर्स था। जयपुर का कर्नल ईडन था। बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल था और जोधपुर का कौन था? मेक मोशन था। तो यहाँ पर बीकानेर का जेडी हॉल कहाँ से आ गया? बीकानेर का जेडी हॉल थोड़ी था, नहीं था ना, ये बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का था, वही बीकानेर का था, लेकिन जेडी हॉल सिरोही का था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो पॉलिटिकल एजेंट और सम्मिलित नहीं, वो हमें बताना है। उदयपुर का सीएल सावर्स था। कोटा का मेजर बटन था। भरतपुर का मेजर निक्सन था। लेकिन 3 नंबर जयपुर मेजर लॉरेंस दे रखा है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 की क्रांति में विद्रोह किसमें? कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1 नंबर जॉर्ज लॉरेंस, 2 नंबर पैथिक लॉरेंस, 3 नंबर मेजर बटन, 4 नंबर रिचर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर बटन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आया था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1 नंबर बटन, 2 नंबर सावर्स, 3 नंबर मॉरिसन, 4 नंबर मॉरिसन। तो यहाँ पर मॉरिसन हो जाएगा क्योंकि भरतपुर रियासत का मॉरिसन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर का कर्नल ईडन था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1 नंबर लॉर्ड लिटन, 2 नंबर क्लाइव, 3 नंबर लॉर्ड कर्जन, 4 नंबर पर लॉर्ड कैनिन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताना है। एक तरफ तो देशी रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है, तो भरतपुर का जेडी हॉल कहाँ से आ गया? ये तो सिरोही का था। फिर जयपुर का कर्नल ईडन सही है, मेवाड़ का सीएल सावर्स है और मारवाड़ का मेक मोशन है। अगर आपको भरतपुर का देखना है तो अभी हमने देखा था भरतपुर का, ये रहा भरतपुर का, उस टाइम था मॉरिसन। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1 नंबर जसवंत सिंह, 2 नंबर स्वरूप सिंह, 3 नंबर उदय सिंह, 4 नंबर पर रतन सिंह। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।